एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नस ऑफ स्किल में। अकाउंटिंग की इस सीरीज में हमारा टैली प्राइम स्टार्ट हम कर चुके हैं, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर चुके हैं और ट्रांजेक्शन्स करना सीख चुके हैं। तो ट्रांजेक्शन्स करने के बाद हमारा जो रिपोर्ट्स होती है, आपने देखा होगा कि रिपोर्ट्स खुद बन के आती है। आपको कोई भी रिपोर्ट जनरेट करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए, जब आप बिजनेस को मेंटेन करते हैं, केवल हमारे 4 ही ट्रांजैक्शन सबसे ज़्यादा किए जाते हैं, जिसमें आपकी परचेज है, सेल है, पेमेंट है और रिसिप्ट है। तो ये 4 एंट्रीज को हम जब एंट्री करते हैं, तो उसमें हमें कुछ फीचर्स को अप्लाई करना होता है टैली के अंदर, अपनी नीड के अकॉर्डिंग। यानी कि मुझे ज़रूरत है कुछ फीचर्स की तो मैं अप्लाई करूँगी, अगर मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं अप्लाई नहीं करूँगी। तो टैली के जो टैली बना हुआ, आपका जो टैली का सॉफ्टवेयर बना हुआ है, इसमें फीचर्स बहुत सारे हैं, क्योंकि ये स्मॉल के लिए भी है, मीडियम स्केल के लिए भी है और लार्ज स्केल बिजनेस के लिए भी है। अब जिसको जितनी ज़रूरत होगी वो उतना अप्लाई करेगा, जिसको जितनी ज़रूरत नहीं है उनको अप्लाई नहीं करेगा। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आज की डेट में आपने देखा होगा, जब हमारे B2B ट्रांजेक्शन्स होते हैं, B2B का मतलब है कि हम बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। जैसे एक होलसेलर है, होलसेलर का जो ट्रांजेक्शन्स होगा वो मैक्सिमम ट्रांजेक्शन्स B2B होंगे, क्योंकि वो अपने डीलर्स को सप्लाई देगा। तो डीलर भी एक क्या है, बिजनेसमैन है, वो भी बिजनेस मेंटेन कर रहे हैं। तो जब हमारे B2B, इस ट्रांजेक्शन्स को हम बोलते हैं B2B ट्रांजेक्शन, जब हम B2B ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो हमारे सारे बिल्स, मैक्सिमम बिल हमारे उधार में होते हैं, यानी कि क्रेडिट में होते हैं। अब मेरी एक पार्टी है जिससे मैं टाइम टू टाइम परचेज कर रही हूँ, ऐसी मेरी 10 पार्टीज हैं, यानी कि 10 सप्लायर्स हैं जिनसे मैं बार बार परचेज कर रही हूँ और क्रेडिट में कर रही हूँ। तो उन सारे बिल की एंट्रीज तो हम कर ले रहे हैं। अब हमें चेक करना है कि किस पार्टी के कौन से बिल को कब पे करना है। क्योंकि मान लेते हैं आज मैंने एक फर्स्ट डेट को परचेज किया और एक मैं 8 को कर रही हूँ, एक मैं 12 को कर रही हूँ, तो हर बिल का ड्यू टाइम अलग अलग है, यानी कि ड्यूरेशन अलग अलग है। तो पेमेंट भी मुझे क्या करनी पड़ सकती है, अलग अलग करने होते हैं। कुछ बिल में क्या होता है, कुछ कंपनीज क्या करती हैं या कुछ पार्टीज क्या करते हैं, वो ड्यू डेज देते हैं आपको कि आपने जो पेमेंट करनी है इतने दिन के अंदर करनी है। अब मैंने 10 बिल काट लिए, 20 बिल काट लिया, मुझे नहीं पता चल रहा है मैंने किस बिल को पहले पे करना है। हो सकता है जो बिल आपने पहले परचेज किया है उसको बाद में पे करना हो। तो उसके लिए टैली के अंदर आपको एक फीचर्स मिलेगा, वो फीचर है बिल वाइज डिटेल। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो पूरा का पूरा इस बिल वाइज डिटेल पे है। और अगर आपके बिजनेस में क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, आप क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं और क्रेडिट में सेल कर रहे हैं, तो ये बिल वाइज डिटेल सबसे बढ़िया फीचर्स है आपके आउटस्टैंडिंग बिल को मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पे जो आज का टॉपिक हमारा रहेगा वो बिल वाइज डिटेल से रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये बिल वाइज डिटेल है क्या। अब सबसे पहले हम आते हैं कि बिल वाइज डिटेल क्या है। बिल वाइज डिटेल वो डिटेल है, जैसे मेरा एक सप्लायर है और सप्लायर से मैं बार बार परचेज कर रही हूँ, यानी कि मैंने जितने भी टाइम से मैंने उससे परचेज किया, क्रेडिट में परचेज किया। अब मुझे उसको सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है कि इस बिल का अमाउंट इतना है और इस बिल का ड्यू डेट इतना है, इतने दिन के अंदर मैंने इस पार्टी को इस बिल के अगेंस्ट में पे करना है। तो वहां पे हम इस बिल वाइज डिटेल को अप्लाई कर देते हैं, और ये दोनों के लिए होता है। आप डेटर्स के लिए भी इसको मेंटेन कर सकते हैं, डेटर्स का मतलब आप अपने कस्टमर के लिए भी बिल वाइज का यूज कर सकते हैं और सप्लायर के लिए भी आप बिल वाइज का यूज कर सकते हैं। ये दोनों के आउटस्टैंडिंग बिल्स की रिपोर्ट डिस्प्ले करता है, और वहां पे आपका ओपनिंग अमाउंट, आपका पेंडिंग अमाउंट, ड्यू डेट, और आपका बिल अगर कोई ओवर ड्यू चला गया। ओवर ड्यू का मतलब है कि जो ड्यूरेशन आपको दिया है उससे ज्यादा टाइम हो गया। जैसे मान लेते हैं मुझे 10 दिन का टाइम दिया है, तो 10 दिन से ज्यादा का टाइम है तो वो ओवर ड्यू दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो आउटस्टैंडिंग बिल की रिपोर्ट चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, बिल वाइज डिटेल का यूज करते हैं। तो बिल वाइज डिटेल क्या है, बिल वाइज डिटेल एक ऐसी डिटेल है जो आपके क्रेडिट बिल्स को मेंटेन करता है। ये डेटर्स और क्रेडिटर दोनों के लिए अप्लाई होता है। तो बिल वाइज डिटेल आपको पता चल चुका है। बिल वाइज डिटेल का यूज हमें कब करना चाहिए, जब आपने क्रेडिट में परचेज किया है तो आपने पे करना है, क्रेडिट में सेल करना है तो आपने रिसीव करना है।
तो वहां पे आप बिल वाइज डिटेल को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ट्रैक करना है बिल को, पेंडिंग बिल को, कि कौन सा बिल मेरा पेंडिंग है, तो भी आप बिल वाइज डिटेल का यूज कर सकते हैं। और अगर आपने चेक करना है किसी डेटर्स का लेजर्स और किसी क्रेडिटर का लेजर्स बिल वाइज, तो वहां पे भी आप बिल वाइज डिटेल का यूज कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ कैश में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो आपको बिल वाइज डिटेल का यूज नहीं करना है, क्योंकि बिल वाइज डिटेल जो होती है वो केवल क्रेडिट बिल के लिए होती है। आपने उधार में बेचा है, उधार में खरीदा है, तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए आप क्या करेंगे, बिल वाइज डिटेल का यूज करेंगे। तो बिल वाइज डिटेल का अगर हम यूज कर रहे हैं तो इसमें आपको रेफरेंसेस मिलते हैं। जब आप ट्रांजेक्शन्स करेंगे टैली के अंदर, अभी जब मैंने परसों ट्रांजेक्शन्स किया था तो उसमें ऐसा कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने वो एप्लीकेबल नहीं किया था, उसको अप्लाई ही नहीं किया था। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम क्या करेंगे, इस बिल वाइज को अप्लाई करेंगे। तो बिल वाइज अप्लाई करना मीन्स यानी कि उस फीचर्स को आपने लेके आना है। मैंने जैसे अभी बोला कि कुछ लोगों को बिल वाइज की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको नहीं मेंटेन करना है किसी भी आउटस्टैंडिंग बिल को, तो उनके लिए बिल वाइज की जरूरत ही नहीं है। तो उनको लगेगा कि ये फालतू का फीचर्स टैली वालों ने दे दिया, तो इसीलिए टैली वालों ने क्या किया, इस फीचर्स को, इस ऑप्शन को फीचर के अंदर डाल दिया। तो मैंने जब स्टार्टिंग में आपको बताया था टैली प्राइम में कि टैली प्राइम पूरा का पूरा डिपेंड करता है किस पे, फीचर्स एंड कॉन्फ़िगरेशंस पे। तो जो चीजें आपको चाहिए आप अप्लाई करते हैं, जो चीजें आपको नहीं चाहिए आप उसको नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं, यानी कि आप अप्लाई नहीं करते हैं। तो अगर आपको बिल वाइज डिटेल अपने कंपनी के अंदर चाहिए, यानी कि सेल और परचेज में चाहिए, तो आपको कुछ चीजें वहां पे, कुछ फीचर्स को अप्लाई करना होता है। वैसे एक ही फीचर्स आपका है जिससे पूरी बिल वाइज डिटेल आ जाती है, बाकी आपने चेक करना है आगे जब आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो अगर आप बिल वाइज डिटेल को अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहला जो स्टेप होगा, कंपनी क्रिएट करने के बाद जब आप स्टॉक की एंट्री कर रहे हैं, आपने स्टॉक वगैरह सब बना लिए, लेजर्स आपके बने हुए हैं, बस अब आप क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं। तो वहां पे अगर बिल वाइज आपने अप्लाई करना है तो आपको एक फीचर्स मिलता है F11। मैंने आपको समझाया था कि टैली के प्राइम के अंदर जितने भी फीचर्स मिलेंगे वो कौन सी की के अंदर मिलेंगे, फंक्शन की प्रेस करेंगे आप F11। तो इस F11 के अंदर आपको 3 टाइप के फीचर्स मिलते हैं। एक फीचर्स मिलेगा आपका अकाउंटिंग से रिलेटेड, जो कि लेजर्स पे इफेक्ट डालेगा। एक फीचर्स आपको मिलेगा इन्वेंट्री से रिलेटेड, जो कि आपके स्टॉक से रिलेटेड होगा। और एक फीचर्स आपको मिलेगा टैक्सेशन पार्ट के लिए, जिसमें आपको जीएसटी वगैरह अगर आपने अप्लाई करना है, टीडीएस अप्लाई करना है, टीसीएस अप्लाई करना है, तो ये तीनों आपको कहाँ दिखेंगे, इस F11 की के अंदर दिखेंगे। और ये F11 की कहलाती है कंपनी फीचर्स के लिए। तो जब भी आपको कंपनी फीचर्स अप्लाई करने हैं तो आप F11 पर जाएंगे, F11 प्रेस करेंगे तो कंपनी के फीचर्स खुल जाएंगे। फिलहाल मुझे क्या करना है, मुझे अपने सेल और परचेज बिल में क्रेडिट बिल मेंटेन करना है, और क्रेडिट बिल के लिए मुझे बिल वाइज को अप्लाई करना है। तो बिल वाइज अप्लाई करने के लिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, आप F11 प्रेस करेंगे, और F11 प्रेस करने के बाद एक स्क्रीन डिस्प्ले होगी फीचर्स की, कंपनी फीचर्स उसको हम बोलते हैं। तो अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर आपको एक फीचर मिलेगा मेंटेन बिल वाइज डिटेल। तो जब आप F11 प्रेस करेंगे तो अकाउंटिंग के अंदर आप चेक करेंगे तो वहां पे आपको एक फीचर्स मिलेगा बिल मेंटेन बिल वाइज डिटेल। वो बाय डिफॉल्ट यस रहता है। अगर आपका वहां पे किसी ने नो कर दिया आपकी कंपनी क्रिएट करने के बाद, तो आप दोबारा से उसको क्या कर लीजिए, यस कर लीजिए। तो आपकी उस कंपनी पे बिल वाइज डिटेल एप्लीकेबल हो जाएगी, यानी कि अप्लाई हो जाएगी। अब आप बिल वाइज डिटेल का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टेप रहता है बिल वाइज डिटेल को अप्लाई करने के लिए, मेंटेन बिल वाइज को हम करेंगे यस। तो जब आप इसे यस करेंगे, अब बिल वाइज डिटेल आपकी एप्लीकेबल हो जाएगी। अब जब बिल वाइज डिटेल आपकी एप्लीकेबल हो जाती है तो अब आपको समझना है कि उसको यूज कैसे करना है। तो जब आप क्रेडिट में, क्रेडिट का मतलब आप ये समझिए जहां पे आप डेटर्स और क्रेडिटर बना रहे, आपने एक सप्लायर की पार्टी बनाई तो वहां पे बिल वाइज डिटेल आएगी। आपने एक डेटर्स की कस्टमर की पार्टी बनाई, बायर की पार्टी बनाई, तो वहां पे बिल वाइज डिटेल आएगी। और ये बिल वाइज डिटेल के लिए 4 रेफरेंसेस आएंगे। इन 4 रेफरेंसेस में से पहला जो रेफरेंस होगा वो होगा न्यू रेफरेंस। पहला रेफरेंस कौन सा होगा, न्यू। तो अब न्यू रेफरेंस आपको पता होना चाहिए आप कब लेंगे,
दूसरा रेफरेंस आपको दिखेगा अगेंस्ट का, तीसरा आपको दिखेगा एडवांस का, और फोर्थ आपको दिखेगा ऑन अकाउंट का। तो ये 4 के 4 रेफरेंसेस का आपने यूज करना है और हर फील्ड पे ये अलग अलग जाएंगे। अब आपको सबसे पहले समझना है कि आप कब न्यू लेंगे, कब अगेंस्ट लेंगे, कब एडवांस लेंगे और कब ऑन अकाउंट लेंगे। तो एडवांस, ऑन अकाउंट, अगेंस्ट और न्यू रेफरेंसेस को आप अच्छे से समझते हैं कि कैसे कहाँ पे आपने इनका यूज करना है। सबसे पहले आते हैं, देखें हम न्यू रेफरेंस पे। तो न्यू का मतलब क्या होता है? नया। नया का मतलब है अब टैली के अंदर नया क्या होगा? नया ट्रांजेक्शन्स होगा। और अगर ये ट्रांजेक्शन्स क्रेडिट में है तो इसका मतलब है कि आपने रेफरेंसेस को सिलेक्ट करना है। याद रखिएगा, जब आप एंट्री करेंगे, जब आप ट्रांजेक्शन्स करेंगे, वहां पे खाली सिंगल एक रेफरेंस नहीं आएगा, 4 के 4 आएंगे। एक बॉक्स जैसा आएगा जब आप बिल को एक्सेप्ट कराएंगे, तो उस बॉक्स के अंदर 4 के 4 रेफरेंसेस आपको दिखाएगा। उसमें से आपने एक को सिलेक्ट करना है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि नया कब लेना है। तो जब भी आप नया ट्रांजेक्शन्स करेंगे, अब नया ट्रांजेक्शन्स कब होगा? जब मेरी न्यू परचेज होगी या मेरी न्यू सेल होगी। जितने टाइम आप सप्लायर से परचेज करेंगे, जिस सप्लायर से परचेज करेंगे, उतने टाइम आपके पास नया बिल आएगा। और वो अगर बिल क्रेडिट है, इसका मतलब है कि आपने कौन से रेफरेंस को लेना है? न्यू रेफरेंस को लेना है। और सेम ऐसे ही जब भी आप सेल कर रहे हो, हर कस्टमर को आप नया बिल दे रहे हो और वो बिल अगर क्रेडिट है, तो वहां पे आप कौन से ऑप्शन को सप्लाई सेलेक्ट कर लीजिए? न्यू रेफरेंसेस को। ये रेफरेंसेस ऐसे होते हैं जो आपके पूरे बिल की डिटेल को मेंटेन करते हैं। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि कौन सा बिल है, कितना पेंडिंग अमाउंट है, कब इसकी ड्यू डेट है और कौन सा बिल ओवर ड्यू जा चुका है। ये सारी की सारी डिटेल आपको इन रेफरेंसेस के थ्रू मिल जाती है। तो इसीलिए जब भी आप क्रेडिट बिल का यूज आप अपनी कंपनी में करते हैं या मेंटेन कर रहे हैं, तो वहां पे आप बिल वाइज डिटेल को हमेशा एक्टिव रखिए। उससे आपको फायदा मिलेगा, उसको आप ट्रैक कर सकते हैं अपने सारे पेंडिंग्स बिल को पार्टी वाइज। तो यहाँ पे न्यू रेफरेंस आपने कब लेना है? जब आपने फ्रेश ट्रांजेक्शन करना है। फ्रेश का मतलब है कि बिल्कुल नया ट्रांजेक्शन करना है। नया ट्रांजेक्शन का मतलब बिल नंबर मेरा हमेशा क्या होगा? नया होगा। तो अब आपके पास सेल हो चाहे परचेज हो, अगर वो क्रेडिट में है तो आप वहां पे क्या करिए? न्यू रेफरेंस का यूज करिए। जब आप न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे तो इनवॉइस नंबर खुद दिखाएगा, क्योंकि हम ऊपर डाल चुके हैं। उसके बाद आपसे पूछेगा ड्यू डेट या क्रेडिट डेट। अगर आप पेमेंट टर्म्स दे रहे हैं कि इतने दिन के अंदर पेमेंट करनी है या इतने दिन के अंदर पेमेंट रिसीव करनी है, तो वो ड्यू डेट डाल दीजिए जो भी आपकी टर्म एंड कंडीशंस हैं। तो ये बिल ड्यू एंड ओवर ड्यू दिखाना स्टार्ट कर देगा और अमाउंट दिखाएगा कि कितने दिन के अंदर कितना पे करना है। तो यही डिटेल आपकी बिल वाइज डिटेल कहलाती है। इसके लिए आप फर्स्ट बिल का जब भी नया ट्रांजेक्शन करेंगे, वहां पे न्यू ले लेंगे। अब आपने न्यू तो ले लिया, न्यू ले लिया यानी कि आपने क्रेडिट में परचेज कर ली और क्रेडिट में सेल कर ली। अब आपने क्या करना है? क्रेडिट में अगर परचेज किया है तो आपने उसको क्या करना है? पेमेंट करना है। अगर आपने क्रेडिट में सेल किया तो आपने रिसीव करना है। अब आपको देखना है कि कौन से बिल को हमने पहले पे करना है। तो जो भी आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट डिस्प्ले होती है जब हम टैली के अंदर ट्रांजेक्शन्स करते हैं, अगर हम इन फीचर्स को अप्लाई कर रहे हैं तो मेरी आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट अलग से दिखाएगा। आप वहां पे जाएंगे तो वहां पे पार्टी को सिलेक्ट करेंगे तो उस पार्टी के जितने भी बिल्स पेंडिंग होंगे उन सबको लिस्ट दिखाएगा और हर एक बिल का नंबर दिखाएगा। और अगर आपने ड्यू डेज दिया हुआ है तो ड्यू डेज में ड्यू ऑन भी दिखाएगा कि कौन सा बिल ड्यू ऑन है, यानी कि आपको दिखा देगा कि पहले किस बिल को आपने पे करना है। तो जब पे करना है तो पे करते टाइम आपने देखना है कि किसी बिल को आप अगर बिल के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि पुराना जो बिल आपका बन चुका है उस बिल के अगेंस्ट में आप पेमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए टैली के अंदर आपको जो दूसरा रेफरेंस मिलेगा वो अगेंस्ट मिलेगा। अगेंस्ट रेफरेंस का यूज हम जो हमारा प्रीवियस पेंडिंग बिल है उसको पे करने के लिए या उसको रिसीव करने के लिए, परचेज किया होगा तो पे करेंगे और सेल किया होगा तो रिसीव करेंगे। तो पेमेंट और रिसीव करने के लिए वहां पे अगेंस्ट रेफरेंस का यूज करेंगे। ये बिल वाइज पेमेंट और रिसीव करेगा। जैसे मैंने 1 नंबर वाला बिल काटा है तो 1 नंबर को पहले पे करूंगी, फिर 2 आया तो 2 को पहले पे करूंगी। सेम ऐसे सेल की कंडीशन में भी होगा।
बिल वाइज का मतलब बिल नंबर, आपने इस बिल को पे कर दिया, इस बिल को पे कर दिया, आपको बोला गया कि इस बिल के अगेंस्ट में इतने की पेमेंट हो गई, तो बिल नंबर बताया जाएगा कि ये नंबर है। तो आप वहां पे पेमेंट पे जाइए, तो पेमेंट में जाके पार्टी का नेम आप डालेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस को सेलेक्ट करेंगे, पूरे उस बिल की डिटेल आ जाएगी। अगर पूरा का पूरा अमाउंट पे किया है तो पूरा का पूरा एक्सेप्ट कर लीजिए, अगर पूरा पे नहीं किया है, उसका कुछ पार्ट पे किया है, तो जितना भी आपने पार्ट पे किया है उसमें से उतना अमाउंट आपको खुद डालना है। टैली को नहीं पता कि आप कितना पे कर रहे हैं, टैली पूरा का पूरा पेंडिंग बिल दिखाएगा उस बिल नंबर का। तो आपने क्या करना है, जितना भी आपने पेमेंट करना है उसको लेना है। तो अगर मैंने न्यू में परचेज और सेल डाला है तो अगेंस्ट में हमेशा क्या जाएगा, बिल वाइज पेमेंट और रिसिप्ट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप न्यू और अगेंस्ट का यूज भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपका आता है एडवांस रेफरेंस। एडवांस रेफरेंस का मतलब है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ कंपनीज कहती हैं कि हम आपको क्रेडिट में देंगे, बट आपको थोड़ा बहुत क्या देना पड़ेगा, एडवांस देना पड़ेगा। तो माना मैं किसी पार्टी से, अपने किसी सप्लायर से परचेज कर रही हूँ, वो कह रहा है कि मैंने बोला कि मुझे 1 लाख की गुड्स चाहिए या स्टॉक चाहिए, तो वो बोल रहे कि आपको 25% का हमें एडवांस देना पड़ेगा। 25% का मतलब 1 लाख का 25%, 25,000 मुझे पहले पे करना है। अब मैंने क्या किया, मैंने सामान तो अभी खरीदा नहीं है, बट मैं क्या कर रही हूँ, पहले पे कर रही हूँ। तो जब मेरे यहाँ ट्रांजेक्शन होगा मैं उसको एडवांस दिखाऊंगी। तो टैली के अंदर जो नेक्स्ट आपका रेफरेंस आता है वो है एडवांस रेफरेंस। जब भी आप किसी पार्टी को एडवांस में पे करेंगे या जब भी आप किसी पार्टी से एडवांस में रिसीव करेंगे, तो वहां पे पेमेंट और रिसीव करने में आपने एडवांस रेफरेंस को लेना है। और याद रखिएगा, आपको पेमेंट रिसीव करना ही एडवांस में है, सेल परचेज कभी एडवांस में नहीं होगी। एडवांस का मतलब है कि आप पहले पैसा दे रहे हो, और अगर आप पहले गुड्स दे रहे हो इसका मतलब आपके गुड्स उधार में है। तो सेल और परचेज कभी एडवांस पे नहीं आएगा। एडवांस रेफरेंस का यूज केवल एडवांस पेमेंट के लिए और एडवांस रिसीविंग के लिए किया जाता है। तो जब भी आप एडवांस में पेमेंट और एडवांस में रिसीव कर रहे हैं तो वहां पे आप एडवांस रेफरेंसेस का यूज कर लेंगे। ये था थर्ड। एंड फोर्थ आपका है ऑन अकाउंट। अगर आप अगेंस्ट का यूज नहीं करते हैं तो आपके पास केवल एक ऑप्शन बच जाता है पेमेंट और रिसीविंग के लिए, वो है ऑन अकाउंट। अब ये ऑन अकाउंट क्या है, जैसे कि मेरा एक सप्लायर है और उस सप्लायर से मैं पूरे मंथ पहले परचेज कर रही हूँ, मेरे पास उस सप्लायर के इस महीने में माना 5 परचेज हुई, तो मेरे पास 5 बिल आए, तो मैंने 5 बिल की एंट्री की और न्यू रेफरेंस लिया वहां पे। तो जब मैं आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट चेक कर रही हूँ, यानी कि पेंडिंग बिल देख रही हूँ, तो वहां पे 5 बिल का डिटेल दिखा रहा है और उनका टोटल पेंडिंग अमाउंट दिखा रहा है, नीचे से दिखाएगा टोटल पेंडिंग अमाउंट। जब नेक्स्ट वीडियो को हम प्रैक्टिकल पे करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसका यूज कहाँ पे कैसे करना है। तो वहां पे देखिए वो सप्लायर है मेरा और मेरे उसके 5 बिल्स हैं और 5 बिल का टोटल अमाउंट 5 लाख है। अब मैं अगर बिल वाइज पेमेंट करूं तो मैं हर बिल का पेंडिंग अमाउंट देखूंगी कि किस बिल का कितना अमाउंट है और उसको अगेंस्ट के थ्रू पे करूंगी। बट मैंने क्या किया, मैंने उस 5 बिल का 5 लाख जो अमाउंट है उसमें से मैंने डायरेक्ट 3 लाख पे कर दिया, यानी कि मैंने लमसम अमाउंट को पे कर दिया। अब लमसम अमाउंट को पे कर दिया तो किसी भी बिल का रेफरेंस मैंने नहीं लिया, यानी कि किसी बिल नंबर को मैंने नहीं लिया कि इस बिल नंबर का मैंने इतना अमाउंट पे किया। तो वहां पे तो बिल वाइज में, यानी कि अगेंस्ट का यूज हम कर नहीं सकते। अगेंस्ट में जैसे आप जाएंगे, अगेंस्ट रेफरेंस में वो 5 के 5 बिल की लिस्ट दिखाएगा, बट उसमें से किसी एक बिल का हमने पेमेंट नहीं किया है, हमने टोटल में से पेमेंट किया है। तो जब हम टोटल में से पे करते हैं वहां पे अगेंस्ट की जगह हम सेलेक्ट करते हैं ऑन अकाउंट को। तो ऑन अकाउंट रेफरेंस का यूज भी केवल पेमेंट और रिसीव के लिए होता है। और ऑन अकाउंट पेमेंट हम तब करते हैं जब हम लमसम पेमेंट कर रहे हैं, पार्टी एक है उसका अमाउंट अलग अलग बिल का इकट्ठा हमें पे करना है, तो वहां पे हम अगेंस्ट का यूज नहीं करके हम ऑन अकाउंट का यूज करते हैं। सेम यही कंडीशन आपकी सेल में भी रहती है। अब आप किसी कस्टमर को आप सेल किए जा रहे हो और मंथ के लास्ट में वो लमसम अमाउंट आपको पे कर रहे हैं, हो सकता है उसने पूरा इकट्ठा ही पे कर दिया, हो सकता है उसने हाफ पेमेंट कर दिए। तो जब इकट्ठा पे किया तो नहीं पता है कि कौन से बिल का है, तो आप सीधे सीधे ऑन अकाउंट ले लो। हाफ पेमेंट कर रहा है तो भी नहीं पता है, तो भी आप क्या ले सकते हैं, ऑन अकाउंट।
तो जहां पे आप ऑन अकाउंट का यूज करते हैं फिर वहां पे अगेंस्ट का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि वहां पे अगेंस्ट करेंगे फिर सारे बिल दिखाएगा, बट हम अगेंस्ट किसी बिल का रेफरेंस तो ले ही नहीं रहे। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप न्यू में परचेज और सेल करेंगे तो आपके पास पेमेंट के दो मेथड हैं, उसमें एक तो है अगेंस्ट का और दूसरा है ऑन अकाउंट का। अगर बिल बाय बिल पे कर रहे हैं तो बिल बाय बिल पे करने के लिए आप अगेंस्ट का लेंगे, अगर आप लमसम पेमेंट कर रहे हैं तो ऑन अकाउंट का करेंगे। ये 4 रेफरेंसेस हैं आपके जो पूरे बिल की डिटेल को मेंटेन करते हैं। अगर आप बिल वाइज डिटेल को अप्लाई करके अपना अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, अपनी सेल और परचेज मेंटेन कर रहे हैं, तो आपको हर जगह बिल्कुल अच्छे से आपको क्या मिलेगी, उसकी रिपोर्ट मिलेगी और पेंडिंग बिल की लिस्ट पूरी अलग मिलेगी। आप उस पार्टिकल लेजर्स पे जाएंगे वहां पे भी दिखाएगा, बट वहां पे टोटल परचेज और टोटल पेमेंट दिखाएगा और पेंडिंग अमाउंट दिखा देगा नीचे। बट आउटस्टैंडिंग बिल की रिपोर्ट अगर आपने बिल वाइज को अप्लाई किया है तो वहां पे आउटस्टैंडिंग एक रिपोर्ट आती है, वहां पे जाके उसका लेजर चेक करेंगे तो ओपनिंग, पेंडिंग, ड्यू, ओवर ड्यू सारा का सारा एक साथ दिखाएगा। इसलिए बिल वाइज को अप्लाई करना चाहिए अगर क्रेडिट बिल और क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल है। अब देखिए जब हम बिल वाइज डिटेल को अप्लाई करते हैं तो वहां पे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको एक फीचर अप्लाई करना होता है F11 का। वो फीचर्स है मेंटेन बिल वाइज डिटेल। आप उसको यस करेंगे तो आपकी कंपनी पे बिल वाइज डिटेल एप्लीकेबल हो जाएगा। बट जब परचेज और सेल कर रहे हैं और पेमेंट और रिसीव कर रहे हैं, हो सकता है कि जो मैं 4 रेफरेंसेस आपको बोल रही हूँ वो आए ना। तो उसका भी एक रीजन होता है, क्योंकि टैली के अंदर फीचर्स के अलावा कॉन्फ़िगरेशन भी होती है, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि F12 प्रेस करेंगे तो टैली का कॉन्फ़िगरेशन आएगा और F11 करेंगे तो कंपनी के फीचर्स आएंगे। अब कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती है बताया था मैंने, जो पर्टिकुलर फील्ड के लिए होती है। जैसे अगर मैं परचेज पे हूँ, वहां पे मैंने F12 प्रेस किया तो वो केवल परचेज के लिए आएगा। मैं बैलेंस शीट पे हूँ, मैंने वहां पे F12 किया तो वो बैलेंस शीट पे आएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि ये कॉन्फ़िगरेशन अगर नो हो गई यस की जगह तो बिल वाइज डिटेल नहीं आएगी, और ये नो होना था यस हो गया तो भी बिल वाइज डिटेल नहीं आएगी। तो ट्रांजेक्शन जब आप करेंगे, एक तो आप मेंटेन बिल वाइज डिटेल को यस रखेंगे, दूसरा ट्रांजेक्शन करने से पहले कुछ कॉन्फ़िगरेशन को चेक कर लेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, पेमेंट वाउचर्स पे आना है और पेमेंट वाउचर्स पे आके आपने किसी भी एक पेमेंट वाउचर्स को सिलेक्ट करना है और F12 प्रेस करना है। तो F12 प्रेस करते ही अब पेमेंट वाउचर्स की कॉन्फ़िगरेशन खुल के आ जाएगी। पेमेंट, रिसीव एंड जर्नल, कॉन्ट्रा, इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो मिलती जुलती होती है। तो जब आप एक जगह यस करेंगे तो सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आप पेमेंट वाउचर्स को सेलेक्ट करेंगे और प्री एलोकेट बिल्स फॉर पेमेंट, रिसिप्ट एंड जर्नल को यस करेंगे तो आपके पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर्स और जर्नल वाउचर्स पे बिल वाइज डिटेल एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपने इस फीचर्स को नो किया है और बिल बाय बिल को आपने यस किया है तो भी आपका बिल वाइज डिटेल नहीं आएगा इन तीनों वाउचर्स में। तो आप याद रखिए F12 प्रेस करना है और प्री एलोकेट बिल्स फॉर पेमेंट, रिसीव एंड जर्नल को यस कर देना है। और इसी तरीके से आपने परचेज वाउचर को सिलेक्ट करना है और परचेज वाउचर को सिलेक्ट करने के बाद फिर से F12 प्रेस करना है, क्योंकि परचेज और सेल दो हमारे इनवॉइस हैं तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन भी ऊपर उनसे मैच नहीं होगी। तो आप परचेज वाउचर्स पे आके F12 प्रेस करेंगे और F12 पे आके आपको एक फीचर्स को नो करना है। उसमें लिखा होगा यूज डिफॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन। तो अगर आपकी परचेज लेजर्स, परचेज वाउचर्स पे या सेल वाउचर्स पे ये फीचर यस है तो परचेज और सेल पे जो बिल वाइज डिटेल मैं आपको बोल रही हूँ, जो 4 रेफरेंसेस मैं आपको बोल रही हूँ, वो नहीं आएगा। इसलिए आप यूज डिफॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन को क्या रखेंगे, हमेशा नो रखेंगे। इसके अलावा जब भी आप लेजर्स क्रिएट करेंगे डेटर और क्रेडिटर्स का, याद रखिएगा ये सबसे मेन पॉइंट है। जब भी आपने ऊपर के सारे फीचर यस नो कर दिए, मेंटेन बिल वाइज डिटेल यस कर दी, बट एक जो मेन पार्ट है, जब आप डेटर्स और क्रेडिटर का लेजर्स बनाएंगे, जैसे मैंने अपने कस्टमर का लेजर्स बनाया तो डेटर्स लिया उसको, उसी के नीचे आप देखिएगा एक फीचर आता है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। और जब आप डेटर्स क्रेडिटर का लेजर्स बनाते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट यस होता है। तो जब जो यस है आप उसको हमेशा यस ही रहने दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने डेटर और क्रेडिटर में मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को नो कर दिया है, ना तो सेल परचेज ना ही पेमेंट रिसीप्ट, कहीं पे भी किसी भी वाउचर्स में आपकी बिल वाइज डिटेल नहीं आएगी। इसका सबसे मेन पॉइंट क्या है, आपने डेटर्स और क्रेडिटर के लेजर्स पे
मेंटेन बैलेंस, बिल बाय बिल को यस रखना है। यही फीचर हर जगह आपके बिल वाइज डिटेल को लेके आता है, क्योंकि हम पार्टी को मेंटेन कर रहे हैं कि इसका क्रेडिट बिल है, उस पार्टी को मेंटेन कर रहे हैं, तो मुझे वहां पे बिल वाइज डिटेल पार्टी के लिए चाहिए। इसीलिए ये पार्ट आपको यस करना कंपलसरी है और ये बाय डिफॉल्ट यस रहता है और आपने नो नहीं करना है। तो जब भी आप अपनी टैली के अंदर, चाहे वो ईआरपी हो चाहे वो प्राइम हो, बिल वाइज का यूज कर रहे हैं, तो इन फीचर्स को, इन कॉन्फ़िगरेशंस को आपने यस एंड नो पहले से करके रख देना है, तभी आप ट्रांजेक्शन्स करेंगे। तो आज की वीडियो में हमारा इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो जो आपकी आएगी वो पूरा प्रैक्टिकल बेस होगा, उसमें करके दिखाऊंगी कि इन बिल वाइज डिटेल को आप कैसे अप्लाई करते हैं। तब तक के लिए आप पूरी वीडियो देखिए, समझिए, और जहाँ पे नहीं आता है, बार बार हम यही बोलते हैं कि आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, ठीक है। और ट्राई करिए, सीखिए, सीखने से ही आपको आएगा, एक बार नहीं। अगर आप इसको 2 या 3 टाइम्स देखेंगे और अप्लाई करने की ट्राई करेंगे तो 100% आएगा। उसके साथ हम आपके साथ हमेशा हैं ही। आप जो भी पूछेंगे हम आपका इमीडिएट रिप्लाई करेंगे। और थैंक यू।